हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला ईपीएफओ और एपीएफसी का जो एग्ज़ाम है बहुत ही निकट है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर अब लास्ट समय में हमको क्या पढ़ना चाहिए। बिल्कुल हम लोग टॉपिक वाइज़ जो ट्रेंड एनालिसिस रहे हैं क्वेश्चंस के पर ईयर में उनके हिसाब से देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अब लास्ट मोमेंट पे हमें किन चीज़ों को रिवाइज़ करने पर अधिक जोर देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2 स्टेज की परीक्षा होती है। पहला जो रिटन होता है वो 300 अंकों का होता है और इसका जो वेटेज दिया जाता है पूरे एग्ज़ाम में ये 75% का होता है। फिर दूसरा जो स्टेज होता है वो इंटरव्यू का होता है, 100 नंबर का होता है और 25% इसको वेटेज दिया जाता है। कुल जो 120 क्वेश्चन आएँगे आपको पेपर में 300 नंबरों के और 120 मिनट में ये आपको क्वेश्चन करने होंगे अटेम्प्ट, ठीक है? दोनों मीडियम में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगे। अगर आप कोई गलत करेंगे क्वेश्चन तो उसके लिए 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? तो चलिए सारे जो क्वेश्चन होंगे वो इक्वल मार्क्स के होंगे। तो ये हल्का-सा हम लोगों ने एग्ज़ाम के बारे में ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे 2014 से लेकर के 2020 में जो फॉर्म आया था, एग्ज़ाम 21 में हुआ था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें एएलसी, एपीएफसी, एओ या ईपीएफओ, ठीक है? एलईओ सब एग्ज़ाम जो भी से संबंधित है, उन सब एग्ज़ाम के बारे में हम लोग देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इन पाँचों पेपर में और टोटल क्या इनका रिस्पॉन्स रहा है, किन्हें हम छोड़ के जा सकते हैं। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एपीएफसी में 2014 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। एएलसी के एग्जाम में एपीएफसी में 10 क्वेश्चन आए थे और ईपीएफओ में 2016 में 20 क्वेश्चन आए हुए थे और ईपीएफओ में 2020 वाले में जो कि 21 में एग्जाम हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन आए हुए थे। टोटल अब तक कुल 5 परीक्षाओं में 50 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन देखें कि कैसे हम इन्हें कर सकते हैं, तो जो रूटीन बुक्स हैं हमारे, जो हम जनरली पढ़ते हैं कॉम्पिटिशन के लिए, हम उनसे कर सकते हैं। अब मैथ की बात करें तो मैथ की अगर हम लोग बात करें तो मैथ में हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग और एक बार तो एपीएफसी में 2015 में कुल 32 प्रश्न आए हुए थे, तो हाईएस्ट यही है। जबकि पिछले साल ईपीएफओ में 15 क्वेश्चन आए हुए थे, तो कुल 69 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। कैसे करेंगे? तो जो हमारी रूटीन बुक है, जो जनरली हम पढ़ते हैं, उनसे हम लोग कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का चूँकि वेटेज थोड़ा कम रहा है इंग्लिश और मैथ के हिसाब से, तो जनरली पिछले साल जो हुआ था एग्ज़ाम 2021 में, 1 क्वेश्चन हुआ था ईपीएफओ के एग्ज़ाम में और अब तक कुल 5 परीक्षाओं में 19 प्रश्न आ चुके हैं, तो हम रूटीन बुक फ़ॉलो कर रहे हैं, उसी से हो जाएगा। कंप्यूटर का भी वेटेज है, थोड़ा कम है। एपीएफसी के एग्ज़ाम में 2015 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। पिछले 2021 में जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, उसमें केवल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ईपीएफओ के एग्ज़ाम में टोटल 25 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, जो सम एमसीक्यूज़ थ्रू हम देख सकते हैं। जो पिछले परीक्षाओं में एमसीक्यूज़ आए हुए हैं कंप्यूटर के, हम केवल उन्हें देख के जाएँ और उनकी व्याख्याएँ देख लें, उससे भी हो सकता है हमारा, ठीक है? अभी अगर समय नहीं हो तो डिफेंस के बहुत कम क्वेश्चन रहे हैं। इन 5 सालों में, इन 5 पेपरों में केवल 2020 वाले पेपर में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कुछ न करें, बस हम लोग एमसीक्यू देखें। एमसीक्यूज़ में जो एक्सरसाइज़, मिलिट्री एक्सरसाइज़ हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम वो देख सकते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स है, हमारा इकोनॉमिक्स का बीकॉम वाला वो जो पोर्शन है, वो जो नॉन बीकॉम के जो बुक्स हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। लगभग 34 प्रश्न अब तक आए हुए हैं पाँचों प्रश्न पत्र में। 2021 में जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 9 क्वेश्चन थे और 2016 में जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें 14 क्वेश्चन थे। 2014 में एएलसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें 10 क्वेश्चन थे। एपीएफसी 2015 में उनमें 1 क्वेश्चन था। तो हम लोग इससे कवर कर सकते हैं, जो हम लोग निश्चित तौर पे अब तक हम लोग काफ़ी पढ़ चुके होंगे, रिवाइज़ कर रहे होंगे, तो जो पोर्शन आए हुए हैं क्वेश्चन्स, उन्हीं से रिलेटेड हम लोग पढ़ सकते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन, लेबर, ठीक है? अब ये लेबर से रिलेटेड जो टॉपिक है, वो है, आप देखिए 179 क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल अब तक। और ईपीएफओ में जो 2020 का है,
उसमें केवल 7 क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन एलईओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें 85 क्वेश्चन्स आए हुए थे। और उसके पहले एएलसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, उसमें 61 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर हम देखें तो ईपीएफओ और एपीएफसी में हाँ, लेकिन अगर हम ईपीएफओ की बात करें 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें कितने क्वेश्चन आए हुए? तो 18 क्वेश्चन आए हुए थे। तो एक एवरेज ये निकल के आ रहा है कि इससे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है और 18 प्लस भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। तो इसको करके जो है कहाँ से हम लोग करेंगे? तो जो मतलब जो एमसीक्यूज़ हैं, आप उनका पोर्शन देखिए, उनको उनका ट्रेंड देखिए कि कैसे हो रहे हैं वो क्वेश्चन। जैसे अब इसमें हम लोग देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट देख सकते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट देख सकते हैं, ठीक है? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट देख सकते हैं, ठीक है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं हम लोग इसमें। अब इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो कुल 5 सालों में 56 प्रश्न आए हुए हैं, 56 क्वेश्चन आए हुए हैं और पिछले बार जो कराया गया था ईपीएफओ का एग्ज़ाम, उसमें 12 क्वेश्चन आए हुए थे और उसके पहले 2015 में एपीएफसी का जो एग्ज़ाम कराया गया था, उसमें 26 प्रश्न आए हुए थे। तो इससे भी हर साल प्रश्न आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पे प्रश्न इस साल भी आएँगे। आप इसके लिए क्या करें, तो गवर्नमेंट पेंशन्स इंश्योरेंस स्कीम देख ले, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स आदि, ये सब देख के जाए, क्वेश्चन यहीं से अधिकांश आए हुए हैं। एनवायरनमेंट में से कम क्वेश्चन आए हुए हैं, केवल 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछली बार 4 क्वेश्चन सीधे पूछ लिया था, एनजीटी हो गया, नमामि गंगे हो गया, इससे आप देख के जाइए। ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, चूँकि ईपीएफओ के सिलेबस में है नहीं, एपीएफसी के सिलेबस में है, तो एपीएफसी वाले में 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसमें भी रिवर्स प्लेस इन न्यूज़ आदि ये सब थे, ठीक है? तो करंट था। हिस्ट्री और कल्चर से कुल 52 क्वेश्चन आए हुए हैं और हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको करने के लिए आप जो फ्रीडम फाइटर हो गए, उन पे फोकस करिए, ठीक है? जो रैंडम बम एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से हो गया, इनसे फोकस करिए और वर्ल्ड कल्चर हो गया, कल्चर आर्ट्स एंड कल्चर, इंडिपेंडेंस इंडिया से हो गई, इंडिपेंडेंट इंडिया से हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस से हो गया, इसे करिए, ठीक है? और इंटरनेशनल रिलेशन से 5 क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। अगर आप इनको कवर करना चाहते हैं तो मिलिट्री एक्सरसाइज देख लीजिए, रैंडम रैंकिंग देख लीजिए, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देख लीजिए क्या है। इस टाइप से देखते चले जाइए, ठीक है? और जो आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स से मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन हैं, वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा तक आए हुए हैं, ज़्यादातर आए हुए हैं, तो आप इन्हें कवर कर लीजिए। पॉलिटी से 54 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जुडिशरी हो गया, लीगल कॉन्सेप्ट्स हो गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब देख लीजिए, ठीक है? और हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं और पिछली बार जो है केवल 3 क्वेश्चन आया था और उसके पिछली बार ईपीएफओ के एग्ज़ाम में केवल 8 क्वेश्चन आया था, तो ये भी आप देखते जाइए। हालाँकि क्वेश्चन एएलसी के एग्ज़ाम में 24 क्वेश्चन आए थे। साइंस भी एक बड़ा हिस्सा है। पिछली बार ईपीएफओ के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आए हुए थे। कुल अब तक 33 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो इसको भी देख के जाइए और इसमें जो फ़ोकस है वो क्लास 11-12 की फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादातर फ़ोकस है, थ्योरेटिकल पोर्शन पे, तो इसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम लोग देखें कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग क्या देखें, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग सोशियो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देख सकते हैं कॉलोनियल पीरियड में। रिलीजियस मूवमेंट देख सकते हैं क्रॉस इंडिया, नेशनल मूवमेंट्स देख सकते हैं कॉलोनियल एरा में और नेशनल मूवमेंट्स देख सकते हैं अंडर गांधीयन इन्फ्लुएंस और ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग पार्टीशन, ये सब देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो बेसिक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये देख सकते हैं, हल्का हल्का बजट देख सकते हैं, पीपल एंड पॉवर्टी से संबंधित टॉपिक देख सकते हैं। अगर पॉलिटी की बात करें तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आप देख लीजिए। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का देख लीजिए, बिल्स वगैरह के बारे में थोड़ा देख लीजिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा देख लीजिए, जुडिशरी के बारे में जरूर देख के जाइए। स्टेट जुडिशरी मतलब जुडिशरी का जो लेवल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब देख के जाइए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख लीजिएगा, लोकल बॉडीज क्या है ये देख लीजिएगा और शेड्यूल्स के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, आर्टिकल वगैरह, ठीक है? जनरल एप्टीट्यूड प्रिंसिपल में आप ये देख लीजिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ ये सब पूरा आप ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सब पूरा देख के जाइए, ठीक है? इसमें आप पूरा ये सब देख के जाइए, ये सब आप देख सकते हैं। पढ़ने में बहुत अधिक समय लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है? तो आपको पूरा वीडियो देखना है और एक-एक चीज़ आप पॉज़ करके देख सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, क्या रिवाइज़ करना लास्ट में, ठीक है? इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ में आप ये सब देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से तो बहुत अधिक क्वेश्चन आए हैं, तो ये सब तो बिल्कुल ही देखिए, बिल्कुल ही देख के जाइए ये पूरा टॉपिक। चलिए, साइंस में देख लेते हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। तो
वेव्स ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, एसिड बेस हो गया, कार्बन हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब पूरा पीरियोडिक टेबल वगैरह। अब अगर हम लोग बात करें बायो में, तो ह्यूमन बॉडी देख लीजिए, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम देख लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर में मेमोरी हो गया, पीसी इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, सॉफ्टवेयर नेटवर्क, इंटरनेट के बारे में ये सब देख के जाइए। कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में देख लीजिए, ठीक है। मेंटल एंड क्वांटिटिव एबिलिटी में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए। परसेंटेज से तो बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, फेवरेट टॉपिक है। वेन डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। रिमाइंडर्स एंड नंबर्स देख लीजिए, ये सब मेंसुरेशन वगैरह, मिरर इमेज पार्टनरशिप वगैरह देख लीजिए। सोशल सिक्योरिटी इंडिया में क्या देखना है, तो सोशल सिक्योरिटी एंड इट्स रोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देख लीजिए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिनिस्ट्री की आप मिनिस्ट्री वाइज देख सकते हैं, मिनिस्ट्री के साइट पे जाके देख सकते हैं। सोशल सिस्टम इन इंडिया, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जनरल इंग्लिश जो है वो सिनोनिम, एंटोनिम्स, इरर स्पॉटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग हो गया, फ्रेजल वर्ब आ गए, प्रीपोजिशन, इडियम्स फ्रेज आ गए, इडियम सेंटेंसेस आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लास्ट टाइम में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यही आप केवल करके जाएं। बहुत हद तक संभावना है, बहुत हद तक क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि पिछले 4-5 सालों 7 सालों का ये ट्रेंड एनालिसिस करके ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स निकाले गए हैं, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपकी परीक्षा के लिए। प्लीज़ आप इसे पूरा देख लीजिएगा, जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करके ही जाइएगा एग्जाम में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।